अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पीड़ितों ने लगाया इंसाफ की गुहार। पीड़ित ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नियर मानपुर मेहता पेट्रोल पंप जेजे पैलेस के पास गया नवादा रोड में लिखित आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। एक पीड़ित ने कहा कि मेरे पति अज्ञात बीमारी से मौत हो गई, जिसके कारण कुछ साल बाद समाज ने मेरे देवर इंद्रजीत कुमार और छोटू कुमार के साथ शादी करा दिए। मेरे देवर ने शारीरिक संबंध बनाया और एक बच्चा हुआ, फिर भी देवर मुझे रखना नहीं चाहता। मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ कि मुझे देवर अपने साथ रखे। दूसरे पीड़ित ने बताया कि मेरे पति मेरे से दोगुनी उम्र के थे और बाहर में काम करते थे। मेरे बगल में गौतम सिंह नाम के एक लड़का रहता था। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर में घुसकर चाकू की नोक पर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब मैं इसके खिलाफ होती थी तो मुझे मारपीट कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इंसाफ की गुहार लगाती हूँ कि मुझे साथ में रखा जाए और मुझे खर्चा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में गलियों में नाली का पानी, कूड़ा कचरा फेंकने से आपस में जो विवाद होता था कि पहला ब्याह हुआ 2015 में सुलेंदर सिंह के साथ। उसको साथ 2 साल रहे। उसका बाद गौतम सिंह हमको फुसला बहला के मेरे घर में घुस जाते थे। हम उनको बोलते थे कि बाबू मेरे लिए इलेक्शन में आप दूसरा लगते हैं, आप मेरे पास आने के प्रयास मत कीजिए। फिर भी वो डरा के धमका के गोली के बंदूक पर घर में घुस जाते थे। बोलते थे तुम हमसे नहीं बात करोगी, नहीं बोलोगी तो तुमको गोली मार देंगे, छुरा भोंक देंगे। तो मैं हमसे बोलो, बतियाओ, जिंदगी भर तुमको हम रखेंगे, तुमसे शादी करेंगे, कभी तुमको हम धोखा नहीं देंगे। हम बोलते थे कि आज हमको आप कहते हैं तो कल आप शादी कीजिएगा तो हमको धोखा न हो जाएगा, ना हम घाट के रहेंगे ना घटवा के रहेंगे। तो बोले कि नहीं, तुमको सिवा मेरा कोई नहीं है। अब उसी के चलते आज वो लड़का बदल रहा है। उससे हम बोलते वो जब बदल गया तो हम उस रूम पर रहा। दिल्ली से जब आया, दिल्ली गया कुछ दिन पहले, उसका बाप मतारी रिंग मैरिज किया 16 तारीख को। जब 16 तारीख का उसका रिंग मैरिज हुआ तो हमको पता था, गांव घर बोलता था। जब हम मैके से आए तो उससे यही पूछे कि ये बताइए कि हमको सुनने में आ रहा है कि आप रिंग मैरिज किए हैं। तो बोला कि हाँ हम किए हैं, क्या करोगी। तो हम बोले कि ये बताइए कि मेरे साथ 7 साल जीवन बिताए, लड़ाई मारा पीटी करके आवाज मेरे साथ आप ऐसे कर रहे हैं, तो बताइए मेरा जीवन कैसे बीतेगा। आज की डेट में ना हम घाट के रहे ना घटवा के रहे, गांव घर जिला जवार सगरों मारते थे, पीटते थे। आप जो बोलते थे हम जो करते थे। जहाँ तक मेरा 1.5-2 लाख के जेवर था, अब सब बेचवा के खा गए, फोन लिवाए, ऐसे किए वैसे किए, फिर भी हम कुछ भी नहीं बोलने गए। आज मेरे साथ ऐसे आप काहे किए। ठीक है आप शादी करिए, बाकी उसको भी खुश रखिए, हमको भी रखिए। वो सिर्फ क्या बोल रहा है कि नहीं हम तुमको पहचानते भी नहीं हैं। तो हम बोले कि जब ऐसे कैसे होगा। वो लड़का गया में रूम में रहने लगा। उससे हम आए पूछने के लिए तो वो हमको रूम में धक्का दे के मार के छुरा भोंक भाग के बोलता है कि तुम हमसे रूम से निकलो। उसका फोन और चाकू हम सहित ले चल आए। क्या चाहते हैं? हम उससे यही चाहते हैं कि पूरा दुनिया, पूरा गांव घर जवार तुम हमको तो नज़र से गिरा दिया, तो कम से कम हमको आप खुराकी दीजिए। इसका आवेदन आप थाना में दिए? हम थाना में अभी तक नहीं दिए। कौन से थाना क्षेत्र पड़ता है? मेरा थाना पड़ता है खिदसरा। आपने थाना में सूचित नहीं किया? नहीं, क्या नाम है? उस देवो करते उसका बाप चौकीदार है तो थाना समझा बुझा के निकाल देता। क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला देवी है। हम रहते हैं तेतरिया में। उसका नाम गौतम सिंह है, उसका पिता का नाम उमेश सिंह है। मेरा शादी हुआ था 2017 में हुआ था। इसके बाद 2019 में मेरा एक लड़का हुआ। इसके बाद 2020 में डेट कर गया। इसके बाद 2021 में मतलब कि मेरे साथ छोटू उर्फ इंद्रजीत है जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद 6 महीने के बाद मतलब गांव समाज वाला शादी करवा दिया। वो रखने से इनकार कर रहा है। क्या चाहते हैं? हम रहना चाहते हैं जी। उसका क्या करें? वो कह रहा है कि हम दूसरा शादी करेंगे। अगर आपको नहीं वो रखना चाहेंगे तो क्या करना है, क्या मांग करना चाहेंगे? हम रहेंगे, काहे नहीं रखेगा।
अभी आप कहाँ हैं? अभी मायके में रह रहे हैं। अभी आप आई कहाँ हैं? जी आए मानवाधिकारी। क्या यहाँ आपको फल मिला? यहाँ से तो कार्रवाई हो रहा है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहा, कहीं पे भी नहीं हाजिर हो। महाकार थाना भी 5 बार गए हैं, फिर महिला थाना भी गए हैं, फिर इसके बाद जिला लोक शिकायत में भी गए हैं, इसके बाद फिर अनुमंडलीय लोक शिकायत में भी गए हैं, फिर महिला हेल्पलाइन में भी गए हैं, एसपी के यहाँ भी गए हैं, कहीं से न्याय नहीं मिला। आप नहीं। क्या कहना चाहते हैं? हम न्याय मांग रहे हैं प्रशासन से। अगर नहीं न्याय मिलता तो आप क्या करेंगे? हम रहेंगे उसी घर में। ठीक। क्या नाम है आपका? जी पूजा कुमारी। कहाँ रहते हैं? जी हमारा ससुराल हुआ छतनी, अभी मायके में रह रहे हैं कुलवाड़ा। पानी दरवाजा पर आती मछली वाला पानी बिकता है। तो कहाँ पर आए हुए थे इस फैसले को लेकर? फैसले से खुश हैं आप? हुसैन न ताना दरवाजा पर बिकेगा तब हुसैन न है। कहाँ के ये मामला है? एरकिए के यहाँ के। क्या नाम है आपका? उषा देवी। मारपीट किया तो हम आए यहाँ थाना में भी कार्रवाई किए हैं, कोर्ट पर भी किए हैं, तो समस्या के हल हुआ था, मिल गए। क्या चीज़ की समस्या थी ये? समस्या था पानी के, जगह जमीन के, दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहा था, तब खोलने दिया, तब खुश हैं। तो क्या फैसला लिया गया है? फैसला लिया गया कि खोला जाएगा। हाँ, कहाँ का मामला ये है? एरकी पंचायत क्या नाम है आपका? मानसी। जी बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किस तरह का शोषण किया गया है आपके फंसियों के पास? किस चीज़ का मुद्दा था ये? झगड़ा झंझट कहाँ का? एरकी का पंचायत एरकी पंचायत क्या सहमति बनाया गया है? सहमति जुड़ा गया, ये सब कुछ है? सब कुछ। क्या नाम है आपका? सत्य कहाँ रहते हैं? घर पे एरकी घर कहाँ हुआ? एरकी दिया गया है, क्या इस फैसले से आप खुश हैं? किस चीज़ का फैसला ये? झगड़ा पे था, आप किस चीज़ का झगड़ा? गली के रास्ता के लिए, कहाँ का? दरवाजा के लिए। सहमति से खुश आप हैं? हाँ खुश है। क्या कारण था जो आप लोग आपस में लड़ाई झगड़ा? कचरा फेंकने, गली में कचरा फेंक दिए थे, वही बोले हैं, इसके चलते झगड़ा हुआ। तो यहाँ के आपको क्या समस्या का निदान हुआ? हाँ, क्या नाम है? खुश है? मनोज व्यास। रेफरेंस नंबर 420/2024 एक लिखित आवेदन दिया, 27/1/2024 को एक लिखित आवेदन दिया था, जो उन्होंने हमने यहाँ से सभी पदाधिकारी के पास, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गया, श्रीमान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय गया, श्रीमान थानाध्यक्षक महोदय महाकार और श्रीमान अनुमंडलीय लोक शिकायत खिजासराय और तमाम जितने गया जिला के पदाधिकारी हैं उनको हमने दिया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना को भी दिया, गृह मंत्री को दिया, राज्य महिला कमीशन आयोग को भी दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग को दिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार को दिया, माननीय महामहिम प्रधानमंत्री को भी दिया, राष्ट्रपति को भी हमने यहाँ से प्रतिवेदन कॉपी हमने सब सौंपी। ये कॉपी का जवाब यहाँ से महाकार थाने से दिया गया। और इनकी शादी जो हुआ है हिंदू धर्म के हिसाब से, पहले पति के साथ जो शादी हुआ था उससे लिखा है कि मेरी शादी 2015 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राजबलम सिंह, ग्राम तेतरिया, पोस्ट नादरा, थाना खिजासराय, जिला गया के अंतर्गत में शादी संपन्न हुई थी। तो और इसमें लिखा है कि ये सुरेंद्र सिंह से 2 बरस इनके साथ में रहा और 2 बरस के बाद इनको से एक लड़की होता है जिनका उम्र 8 बरस होती है। इनकी शादी हिंदू धर्म से होवे किए थे, लेकिन इसमें और भी लिखा है कि मेरे घर के सटे बगल में गौतम सिंह नाम करके एक व्यक्ति का घर था, जो इनका ससुराल में रिलेशन लगता था बेटा। तो गौतम जी, पहले तो पत्रकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग को कि एक हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसी के माध्यम के द्वारा हमारे पास में एक लिखित आवेदन ग्राम एरकी
पोस्ट टिरकी थाना बेलागंज का एक आवेदिका आवेदन देती है और वो गुहार लगाती है, मेरे पास अन्याय हो रहा है। मारपीट का मामला था और घरेलू हिंसा था, घरेलू विवाद था इन लोगों का मामला। तो इन लोग थाना पर भी आवेदन दिए थे, तो वहाँ से शायद कार्रवाई हुई नहीं हम बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास जब आवेदन आया तो हम नोटिस के माध्यम से पक्ष और विपक्ष, वादी प्रतिवादी को दोनों को हमने बुलाया और दोनों को बुलाकर हमने यहाँ पर फैसला दिया कि घरेलू हिंसा, गांव में झगड़ा, तो गांव की झगड़ा गांव में निपटाना चाहिए। छोटी छोटी बातों हर गांव में होती है। तो हमने समझाया, दोनों पक्ष सहमत हुए, समझौता हुआ कि आज के बाद हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे और गया सिविल कोर्ट से 1000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर उस पर एक बॉन्ड बना दिया गया है कि आज दिनांक से झगड़ा झंझट आपसी विवाद ना करेंगे और भाईचारा बना कर रखेंगे। ये बात हमने लिख दिया है और उस पर अगर कानून को उल्लंघन करता है तो कठोर दंड की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक हमने श्रीमान डीजीपी महोदय बिहार सरकार पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी एसएसपी सीनियर गया और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गया, श्रीमान डीएसपी महोदय गया, जिला थानाध्यक्ष महोदय बेलागंज को हमने छाया प्रति कॉपी संलग्न करके यहाँ से मैं भेज रहा हूँ कि जो वादे आई है उसको पूर्ण रूप से, इन लोग गरीब व्यक्ति है, कमाने खाने वाले व्यक्ति है, ताकि इन लोग को निपटारा कर दिया जाए और इन लोग अपना जिस तरीक़ा से कमाते खाते हैं, बाल बच्चों को भरण पोषण करते हैं, उस तरीक़ा से अपना अपना घर पर रहें। मेरा नाम भी शंकर कुमार हुआ, कम्युनिकेशन सेक्रेटरी IHRC, इंडियन नेशनल बोर्ड के मैं पद पर हूँ।